ओम गणेश हर हर महादेव। और सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि की शारदीय नवरात्रि की मेरी ओर से बहुत सारी शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं और माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर अच्छी तरह से बना रहे और आप सब भी माता रानी की अच्छी तरह से साधना उपासना आदि करें, वो मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अब हम शुरू करते हैं आज का मुख्य विषय। आज का मुख्य विषय क्या है, तो जैसे मैं हर बार बताता हूं कि आप इस नवरात्रि में ये अनुष्ठान कर सकते हैं, आप इस नवरात्रि में ये अनुष्ठान कर सकते हैं, तो वैसे ही जो दो अनुष्ठान लिखित रूप में हमारे ग्रंथों में है उसका प्रमाण दे करके, उसके अलावा भी आपकी जैसी मनोकामना हो या है उसके संदर्भित या उसके अंतर्गत आपको जो भी अनुष्ठान करने चाहिए, आज मैं आपको वो बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि का अनुष्ठान या नवरात्र आपके कब पूर्ण माने जाएंगे। जो हमारे ग्रंथों में लिखित रूप में है कि जैसे मानिए कि नवरात्र शब्द आश्विन शुक्ल प्रतिपदाम आरभ्य महानवमी पर्यंतम क्रियमाण कर्मणाम अधेयम तत्र कर्मणि पूजैव प्रधानम उपवास आदिक स्तोत्रम जपादि कृतं च तथा च कुलाचारम उपासैक भक्त नक्तया चितान्यतम अव्रतम युक्तम। यहाँ पर ये बात हुई। अब मूल रूप से जैसे नवरात्र शब्द को जो प्रायोजित किया जाता है, और मैंने एक विषय वीडियो बनाकर बताया था कि बहुत लोग अष्टमी के दिन ही यज्ञ करके नवमी के प्रातःकाल पारण करके नवरात्र पूर्ण कर लेते हैं, जबकि वो गलत है। नवरात्र तभी कहलाएंगे कि जब आप नवरात्रि पूरा करेंगे तब। खैर, मुख्य विषय की अगर हम बात करें आज की, तो ये है लिखित रूप में यहाँ पर यह कहा गया है कि नवरात्रि के अंतर्गत माता रानी को प्रसन्न करने हेतु, माता रानी की साधना करने हेतु मुख्य रूप से जो है वह एकमात्र, यहाँ पर शब्द के साथ लिखा हुआ है कि नवरात्र के कर्मों में पूजा एकमात्र सबसे बड़ा मुख्य कर्म है, जिसके द्वारा आप माता रानी को प्रसन्न करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हो। पूजा। अब पूजा का मतलब क्या हुआ? पूजा का मतलब ये है कि आप माता रानी के सामने कोई भी स्तोत्र हो, मंत्र हो, या माता रानी की अलग प्रकार से जैसे श्रृंगार आदि करके आप साधना अभिषेक आदि करें, उससे पूजा शब्द को यहाँ प्रायोजित किया गया है। अब यहाँ पर ये लिखा है कि जैसे उपवास आदि का, स्तोत्र आदि का, जप आदि का इस पूजा के सबसे बड़े महान अंग है। और इन पूजाओं में भी क्या है, तो यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है कि दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वह, और लक्ष्मी हृदय इत्यादि स्तोत्र से युक्त माता रानी को प्रसन्न करना चाहिए। तो एक दुर्गा सप्तशती तो है, मतलब है ही। दूसरा लक्ष्मी हृदय स्तवः, जिसका वीडियो हमने बनाया था, और बहुत जल्द मैं फिर से प्रैक्टिकल आपको वह जो स्तोत्र है उसका पूरा विधान बताऊंगा। और इसमें भी मैं एक इसमें ऐड करूंगा कि जो पंचमी तिथि है इस बार वो शुक्रवार युक्त है, ललिता पंचमी है। उस दिन अगर आप वह लक्ष्मी हृदय स्तोत्र पाठ का अनुष्ठान करोगे या करवाओगे, सबसे बड़ा फल मिलेगा। तो वो एक है, तो लक्ष्मी हृदय स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती का पाठ। अब हम आते हैं उसके अलावा आपकी मनोकामना के अंतर्गत। उसमें सबसे पहले स्तोत्र की अगर हम बात करें तो एक तो दुर्गा सप्तशती आ गया है, पूरा जो पाठ है उसका अनुष्ठान। स्तोत्र की अगर हम बात करें तो आप किसी भी प्रकार से असुरक्षित महसूस करते हो अपने आप को, अपने परिवार को, या किसी भी प्रकार की बाधा बंधनों से आपको छुटकारा चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा माता रानी के दुर्गा कवच के 1200 पाठ का अनुष्ठान या तो आप स्वयं करें इन 10 दिनों में, या तो आप किसी विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा करवा सकते हो। तो एक दुर्गा कवच के पाठ हो गए। दूसरा माता रानी का दुर्गा कीलक स्तोत्र। कीलक का मतलब होता है कील ठोकना, कि अगर किसी ने आपके ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र आदि कर दिया है, आपको ऐसा लग रहा है, तो सबसे उत्तम और श्रेष्ठ उपाय जिसमें माना गया है ये है कीलक स्तोत्र, जिसके 1200 पाठ या उससे अधिक भी आप सशक्त हो तो करवा सकते हो। उससे आप उस सारे बंधनों से मुक्त हो सकते हो। उसके अलावा जैसे दुर्गा सप्तशती के पाठ है, और जैसे मैंने एक वीडियो में सजेस्ट किए थे कि आप ज़्यादा ना करवा पाए तो प्रतिदिन एक एक पाठ करवाए, अर्थात 10 दिनों में 10 पाठ करवाइए।
या 9 पाठ करवाइए विषम संख्या में, या फिर 11 करवा सकते हो तो वो आप पाठ करवा सकते हैं इस 10 दिनों के माध्यम से। और नवरात्रि की अगर तिथि के अनुसार बात करें तो वैसे तो हर वर्ष वह नव पाठ ही होते हैं, क्योंकि विषम संख्या में शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो वो तो या तो 9 या तो 11, या आप चाहे तो नवरात्र के अंतर्गत 10 दिन के 10 भी करवा सकते हो। अब उसके ऊपर अगर हम बात करें तो महान से महान कार्य, अगर आपको असाध्य कार्य को सिद्ध करना है तो दुर्गा सप्तशती के 100 पाठ, जिसको हम शतचंडी कहते हैं, तो वो एक बड़ा अनुष्ठान होगा दुर्गा सप्तशती के पाठ का। अब इसके अलावा अगर हम माता रानी के अन्य पाठों की बात करें तो जो महालक्ष्मी हृदय स्तव है, इसके 100 पाठ अगर करते हो, वैसे 10 दिनों में आप 1000 पाठ का अनुष्ठान कर सकते हो, प्रतिदिन 100 पाठ करके। प्रतिदिन 100 पाठ ना कर पाए तो 10 पाठ करें, वो भी ना कर पाए तो ललिता पंचमी के दिन जो है वह आप 100 पाठ करके अनुष्ठान कर सकते हो, लक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। अगर आपको कर्ज से छुटकारा चाहिए तो 2 आपको मैं उपाय अलग अलग बताऊंगा। सबसे पहला उपाय है रुद्रा मलयुक्त जो गणेश साधना है, ऋणमुक्ति गणपति मंत्र साधना और साथ में स्तोत्र साधना, उसका पूरा अनुष्ठान आप कर सकते हो। अब इसके अलावा जो माता रानी का, महालक्ष्मी जी का जो सांपुटिक श्री सूक्तम है, प्रतिदिन केवल सांपुटिक श्री सूक्तम प्रतिदिन उसका आप कम से कम 100 पाठ करें, 10 दिनों में 1000 पाठ आप पूर्ण कर लीजिए और ये 300 गुना ताकतवर होगा। तो आप उससे कर्ज मुक्ति से मुक्त हो सकते हो, धन आगमन के द्वार खुल सकते हैं, व्यापार में वृद्धि हो सकती है। अब उसके अलावा अगर हम, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि श्री सूक्तम एक ऐसा सूक्तम है, एक ऐसा स्तोत्र है, बस इसमें सारा आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं या कीजिएगा। जैसे 1200 पाठ का अनुष्ठान हो गया, उससे ऊपर अगर आप जाए तो 3000 पाठ का अनुष्ठान हो गया, और श्री सूक्तम का सबसे बड़ा अनुष्ठान होता है 13000 पाठों का, जो महा अनुष्ठान कहलाएगा श्री सूक्तम के पाठ के विषय में, जिससे न केवल आपको धन प्राप्ति होगी या व्यापार वृद्धि होगी या कर्ज मुक्ति होगी, अपितु आने वाली पीढ़ियों तक जो है धन आवागमन के जो द्वार है, दुख दरिद्रता आदि है, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। तो श्री सूक्तम का सबसे बड़ा अनुष्ठान है जो आप नवरात्रि में कर सकते हो या करवा सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो शिव दारिद्र्य दहन स्तोत्र है, उसके प्रतिदिन 16 पाठ करने से भी शिव की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों को अगर साथ में बजा जाए, उपासना की जाए, तो उससे बड़ा और कोई वरदान आपको प्राप्त नहीं हो सकता। तो आप दुख दरिद्रता का हरण करने के लिए शिव दारिद्र्य दहन स्तोत्र से भी 16 पाठ के माध्यम से शिव जी के ऊपर या तो अभिषेक करें या केवल पाठ भी करेंगे, तब भी आपको महाकृपा प्राप्त होगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो श्री सिद्ध लक्ष्मी स्तोत्रम करके है, जैसे उसमें तो लिखा है कि 1 महीने के अनुष्ठान के पश्चात उसका फल आपको प्राप्त होने की शुरुआत होती है, लेकिन संख्या के अनुसार, कामना के अनुसार, और नवरात्रि है तो नवरात्रि में जो हम साधना आदि करते हैं उसका फल शीघ्र भी मिलता है और अधिक भी मिलता है। तो श्री सिद्ध लक्ष्मी स्तोत्रम करके जो स्तोत्र है वो ना केवल लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है, उसमें शत्रु बाधा निवारण हेतु है, ग्रह दोष निवारण हेतु है, और अन्य बहुत सारी कामनाएं आपकी पूर्ण हो सकती है। तो वो भी एक अनुष्ठान है जिसके पाठ आप प्रतिदिन 25 से लेकर के 100 पाठ तक की संख्या इस 10 दिनों में कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें कि आप नवग्रहों की महादशाओं से पीड़ित हो, तो जो नवग्रह कवच का मैंने वीडियो बनाया था और उसके पाठ बहुत लोगों ने किए हैं और उसका परिणाम भी बहुत लोगों को बहुत ही अच्छा और शुभ प्राप्त हुआ है। तो आप चाहे तो नवग्रह कवच के, वैसे तो 100 पाठ का अनुष्ठान है कि एक ही बार 100 कीजिए चलेगा, लेकिन अगर आप अधिक भी करोगे तो कोई दोष नहीं है, लेकिन नवग्रहों से जुड़ी सारी समस्या है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। चाहे वो अरिष्ट समस्या हो, अरिष्ट महादशा हो, आपके कोई कार्य नहीं हो रहे, तो ये सारी चीज़ों से आप मुक्ति पा जाओगे। तो नवग्रह कवच के पाठ कर सकते हो। दूसरा एक अनुष्ठान है जो वैसे तो 40 पाठ का लिखा है, लेकिन कलयुग के अनुसार 4 गुना करें तो 160 पाठ का हो जाएगा, और वो है भृगु संहिता का सर्वारिष्ट निवारण स्तोत्रम। और इसका अनुभव तो हमने खुद भी बहुत बार किया है, कर चुके हैं, और कुछ लोगों ने स्वयं किया है। भृगु संहिता का सर्वारिष्ट निवारण स्तोत्र जिसका वीडियो हमने बनाया था, वो देखकर स्वयं बहुत लोगों ने पाठ किया था, तो उसका भी उनको बहुत फल मिला था। और यह स्तोत्र ऐसा है जिसके अंदर
ग्रह हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, लक्ष्मी हो, अलक्ष्मी हो, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये माने कि सारी चीज़ें इसमें समावेशित हो जाती है। तो सर्वारिष्ट निवारण स्तोत्र का आप अनुष्ठान कर सकते हो या करवा सकते हो। अगर हम बात करें कि बाधाओं के श्राप से मुक्ति चाहिए, तो अगर आप बहुत अधिक श्राप से पीड़ित हो, तो जो सर्वा बाधा विनिर्मुक्त धन धान्य सुतान्वित, जिसका वीडियो जस्ट अभी मैंने बनाया है, तो आप उसका दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ संपुट करके उसके पाठ आप करवा सकते हो। कम से कम 25 पाठ, अधिक से अधिक 100 पाठ करवाइए। आपकी कई पीढ़ियों की चलती आ रही जो बाधा है, उससे आप और आपका परिवार मुक्त हो जाएगा, तो वो कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें शत्रु बाधाओं से आप पीड़ित हो बहुत ही भयंकर तरीके से, तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो सर्वा बाधा का दूसरा एक स्तोत्र है, सर्वा बाधा का दूसरा एक मंत्र है, जो एवं एवं त्वया कार्य अस्मद वैरी विनाशनम, हमारे जो वैरी अर्थात शत्रु है उसका विनाश हो। लेकिन हम अगर बात करें बलक्षयी की, तो बलक्षयी हो, उसका सांपुटिक करके भी आप अपने शत्रुओं को पराजित कर सकते हो। लेकिन जब आप सही हो तब ही इसका सही प्रयोग कीजिएगा या करवाइएगा, तो ये एक अनुष्ठान कर सकते हो। उसके अलावा बगलामुखी माला मंत्र सात्विक उपासनाओं में आती है, माता बगलामुखी का यह माला मंत्र और प्रत्यंगिरा कवच आदि, तो उसके 1000 पाठ 10 दिनों में करने से भी आप शत्रु बाधाओं से पीड़ित हो तो मुक्त हो जाओगे। उसी प्रकार से बगला प्रत्यंगिरा कवच है, बगलामुखी ब्रह्मास्त्र माला मंत्र आदि है, उसके जो अनुष्ठान है वो भी 10 दिनों में आप कर सकते हो। और उसके अलावा अगर हम बात करें अभी जैसे भगवान राम रक्षा के स्तोत्र की, अर्थात श्री रामचंद्र भगवान के रक्षा स्तोत्र की बात करते हैं, तो आप इस 10 दिनों में प्रतिदिन 9, 11 या 12 पाठ करके भी राम रक्षा स्तोत्र का अनुष्ठान करके भी आप जो है अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हो। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और इसके अलावा जैसे बाधा और बंधनों से मुक्ति दिलाएंगे आपको हनुमान जी स्वयं ही। तो 10 दिन नवरात्रि के हैं, प्रतिदिन 10-10 पाठ श्री हनुमान चालीसा के कीजिए। और जब आप यह पाठ करते हो तब बिल्कुल ही हनुमान जी के सामने तांबे के दिए का प्रयोग करें, और तांबे के दिए में आप जो है सफ़ेद तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हो या सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हो, और हनुमान चालीसा के पाठ कीजिए। हनुमान जी की संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये कुछ है स्तोत्र आदि अनुष्ठान। इसके अलावा अगर मैं आपको एक संपुट, इसके अलावा मैं आपको 3 स्तोत्रों के 2 आपको संगम बताऊं। जैसे पहला स्तोत्र है एक श्री सूक्तम का पाठ, अर्थात इसके 16-16 पाठ कीजिए। उसके पश्चात एक सांपुटिक श्री सूक्तम का पाठ, और उसके पश्चात एक कनकधारा स्तोत्र का पाठ कीजिए। इससे धन के साथ बहुत सारे लाभ आपको होंगे। दूसरा अनुष्ठान है जो माता दुर्गा को हर तरीके से प्रसन्न करेगा, और वो क्या है, तो 9 पाठ जो है दुर्गा सप्तश्लोकी के, 9 पाठ कुंजिका स्तोत्र के, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र के, और 9 पाठ जो है वह दुर्गा 32 नाम माला मंत्र के। ये आप कोई अनुष्ठान कर सकते हो। इनमें से आप कोई भी अनुष्ठान कीजिए जैसे आपकी कामना है उस प्रकार से। अब मैं बात करता हूँ सीधे मंत्रों की। तो मंत्रों में क्या है, मंत्रों में आप ये पकड़ के चलिए कि जैसे नवारण मंत्र है माता रानी का, फिर नवारण मंत्र के अलावा माता लक्ष्मी जी का 27 अक्षरों वाला मंत्र है, फिर उनके अलावा भगवान शिव जी का है, या भगवान विष्णु का, या नारायण का जो भी मंत्र आदि है। तो मंत्रों में आप कोई भी मंत्र लेकर के इस 10 दिनों में आप उनकी साधना आदि कर सकते हो। अब हम अगर बात करें कि ये अनुष्ठान करें कैसे, तो ये पूरे जितने भी अनुष्ठान मैंने आपको बताए वो एक निश्चित संख्या आपको बताई कि आपकी कोई ऐसी कामनाएं है तो वो आपकी कामना पूर्ति हेतु। लेकिन जैसे मानिए कि कोई अनुष्ठान आपसे इतना अधिक ना हो पाए, तो इसमें से बहुत सारे अनुष्ठानों को एकत्रित मत कीजिएगा। कुछ अनुष्ठान जैसे अगर आपको करने हैं कि आप चाहे तो आपके पास श्री यंत्र है, श्री यंत्र के ऊपर प्रतिदिन 16 पाठ श्री सूक्तम के पढ़ते हुए अनार के रस से या अंगूर के रस से या पंचामृत से आप अभिषेक करोगे, तो वह 10 के 10 दिन करेंगे। और फिर उसके पश्चात श्री यंत्र को स्वच्छ अच्छे से स्नान आदि करवाने के बाद श्री यंत्र के सामने श्री सूक्तम के पाठ से यज्ञ करोगे। तो ये एक अनुष्ठान हो गया 10 दिन का। अब इसके साथ बहुत सारी चीज़ों को मत कीजिएगा, जैसे आपकी स्थिति हो, जैसे आपकी कामना हो, जिस प्रकार से आपकी कामना हो
उसी प्रकार से आप अनुष्ठान कीजिएगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें आप लेकर के जाओगे तो आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा या आप अपने लक्ष्य तक या अनुष्ठान तक नहीं पहुंच पाओगे। किसी एक को या एक से अधिक मानिए कि आपके कोई इष्ट देवता है, तो ऐसा नहीं है कि नवरात्रि के 9 दिन में आप कोई एक उपासना करें और आपके इष्ट देवता की उपासना को आप छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं। आपके इष्ट देवता की जो नित्य पूजा पाठ आदि है वो तो आपको करना है, लेकिन जैसे विशेष रूप से शरद काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी, शरद काल अर्थात शारदीय नवरात्रि में महापूजा माता रानी की जाती है, वो तो आपको करनी ही है। जो श्री यंत्र के स्वरूप में हो, कनकधारा यंत्र के रूप में हो या कुबेर यंत्र के रूप में हो, या फिर मान के चलिए माता रानी की मूर्ति आपके घर में है तो उनके रूप में हो, वो तो आपको विशेष रूप से करना है। तो ये मत भूलिएगा कि एक छोड़ दिया दूसरा पकड़ लिया या दूसरा पकड़ लिया एक छोड़ दिया। तो आप विशेष रूप से कोई एक अनुष्ठान पकड़े और आपका जो खुद का जो प्रतिदिन चल रहा है अनुष्ठान वो भी रखिएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसी कामना है वैसा अनुष्ठान कीजिएगा। अनुष्ठान के जो नियम होते हैं, अगर आप अनुष्ठान करते हो तो अवश्य आपको उसका पालन करना पड़ेगा, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि शयन, क्रोध नहीं करना, क्लेश नहीं करना, जितना हो सके मौन धारण करना, और सिर्फ माता रानी की या आप जो भी इष्ट देवता के अनुष्ठान आदि करते हो उनकी उपासना करना। एक विशेष रूप से एक प्रश्न था किसी का कि क्या हम माता रानी के अलावा अपने इष्ट देवता की उपासना कर सकते हैं नवरात्रि में? बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा मतलब नहीं है कि नवरात्रि हो या कोई विशेष पर्व हो तो हम उस समय में अपने इष्ट देवता के कोई मंत्र स्तोत्र नहीं कर सकते हैं, और तीव्र और शक्तिशाली और एनर्जाइज होंगे अगर आप अपने इष्ट देवता के उन्हीं मंत्र स्तोत्र को पकड़ के अनुष्ठान कीजिए। लेकिन जब आप एक विशेष पर्व होता है, जैसे माता रानी का विशेष पर्व है और जैसे कहा ना कि शरद काले महापूजा, तो अगर उसमें आप माता रानी की पूजा नहीं करेंगे तो फिर वो देवता भी खुश नहीं होंगे अगर आप इनको खुश नहीं करेंगे। तो इतना ध्यान रखिएगा कि आप अपने इष्ट देवता की भी उपासना कर सकते हो विशेष रूप से, जैसे जैसे मैंने आपको सारी साधनाएं बताई वो भी आप चाहे तो कर सकते हैं इस शारदीय नवरात्र में। ओम गणेश हर हर महादेव, जय माता दी।